नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ हिंदी डॉक्टर पूरनचंद टंडन और डॉक्टर मुनीश शर्मा की जो पुस्तक है उस पर हमारी चर्चा चल रही है और हम भक्तिकाल के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कर रहे हैं, जिसमें आज हम तीसरा भाग आपके साथ लेकर उपस्थित हैं और यह आज का आखिरी वीडियो होगा और लगभग इसमें 70 से लेके 75 तक का क्वेश्चन आज हम आप तक साझा करेंगे। तो साथियों, ये एक तरीके से आप टेस्ट समझ के चलिएगा। जो भी आपको क्वेश्चन आता है वो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा और अपनी जांच स्वयं करिएगा। तो चलिएगा, आप वीडियो शुरू करेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती तो लाइक भी करें। तो देखते हैं पहला आज का आपका क्वेश्चन क्या है। तो साथियों, पहला हमारा क्वेश्चन है, मेहता लज्जाराम शर्मा का संबंध किस प्रकार के उपन्यासों से है। मेहता लज्जाराम शर्मा का संबंध किस प्रकार के उपन्यासों से है। जासूसी, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या रोमानी, बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो इसमें ये ऑप्शन आपका साथियों 127 का दूसरा सही हो जाएगा, सामाजिक। अगला प्रश्न है कि परीक्षा गुरु से पूर्व कौन सा उपन्यास लिखा जा चुका था। परीक्षा गुरु से पूर्व कौन सा उपन्यास लिखा जा चुका था, बताइएगा। रेल का यहाँ देखिए विकार है, ये विकट हो जाएगा। रेल का विकट खेल, गोदान, भाग्यवती या तितली, कौन सा हो जाएगा। तो साथियों 128 का इसमें से उत्तर कौन सा होगा। तो तीसरा भाग्यवती हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों, भाग्यवती। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिएगा, अब देखते हैं अगला है, रहस्य कथा उपन्यास के लेखक हैं। रहस्य कथा उपन्यास के बाल गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल गहमरी या भारतेंदु। रहस्य कथा उपन्यास के लेखक कौन हैं, बताइए। इसमें से कौन हो जाएंगे। तो साथियों बालकृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग में किस विधा का प्रारंभ नहीं हुआ था। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध। तो देखिए, नाटक भी लिखे हैं, निबंध भी हुए हैं, उपन्यास भी, लेकिन कहानी विधा का प्रारंभ नहीं हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न है, भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन थे। भारतेंदु पत्रिका के संपादक भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी या प्रेमघन। भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन थे, बताना है आपको। तो साथियों ये थे आपके राधाचरण गोस्वामी। आपका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, नाटक निबंध के रचयिता हैं। नाटक निबंध के रचयिता कौन हैं, बताइएगा। प्रेमचंद, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद या देवकी नंदन खत्री, कौन हो जाएंगे नाटक के। तो साथियों बताइएगा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हो जाएंगे, भारतेंदु। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा पुस्तक के रचयिता कौन है। रामविलास शर्मा, नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी, बताइए कौन हो जाएंगे, कौन हो जाएगा सही इसमें। तो साथियों ये हो जाएगा आपका रामविलास शर्मा। कौन सा, रामविलास शर्मा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना का जनक माना जाता है। हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना का जनक किसे माना जाता है, बताइएगा। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन या भारतेंदु, बताइए इनमें से कौन हो जाएगा। तो साथियों हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना का जनक भारतेंदु को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी की व्यवहारिक समीक्षा का जन्म किस पत्र से हुआ है। हिंदी की व्यवहारिक समीक्षा का जन्म किस पत्र से हुआ है। हिंदी प्रदीप, उद्दंत मार्तंड, माधुरी या अभ्युदय। तो साथियों ये हो जाएगा आपका हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न है, हिंदी की व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात करने वाले थे। हिंदी की व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, प्रेमचंद या हजारी प्रसाद द्विवेदी, कौन हो जाएंगे हिंदी की व्यवहारिक आलोचना का। देखिए, सैद्धांतिक आलोचना के भारतेंदु हैं और व्यवहारिक आलोचना के जनक कौन हो जाएंगे, बताइएगा। ये हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट व्यवहारिक आलोचना के सूत्रपात करने वाले हैं और सैद्धांतिक आलोचना के जनक भारतेंदु को माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्टजी और चौधरी साहब ने किया, यह किसकी पंक्ति है। समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्टजी और चौधरी साहब ने किया, यह पंक्ति किसकी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा, किसकी पंक्ति है, बताइए। तो साथियों ये किसकी हो जाएगी,
कि समालोचना का सुपा हिंदी में एक प्रकार से भट्टी जी और चौधरी साहब ने किया। यह पंक्ति किसकी है? तो साथियों ये हो जाएगी आपकी रामचंद्र शुक्ल की। किसकी? रामचंद्र शुक्ल की हो जाएगी। ठीक है, यही ठीक है, ऐसे सही दिख रहा है। चलिएगा अगला प्रश्न है, जानकी मंगल किसका नाटक है? भारतेंदु, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, बालकृष्ण भट्ट या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन? बताइए जानकी मंगल किसका नाटक है? बताना है आपको जानकी मंगल। तो साथियों जानकी मंगल आपका शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नाटक में भारतेंद्र जी ने भी अभिनय किया है? भारतेंद्र जी ने भी किस नाटक में अभिनय किया है? इनमें से जानकी मंगल, नील देवी, भारत दुर्दशा और बूढ़े मुंह मुहासे। बताइए। तो साथियों जानकी मंगल में अभिनय किया है भारतेंद्र जी ने इन चारों में से। तदीय समाज की स्थापना किसने की? बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमगन या भारतेंद्र हरिश्चंद्र? तदीय समाज। तो साथियों तदीय समाज की स्थापना भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने ही की है। अगला प्रश्न है, यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों के में लिखा जाने योग्य है। यह कथन किस पत्र अथवा पत्रिका की प्रशंसा में रामविलास शर्मा जी ने किया है? बताइए। तो हरिश्चंद्र मैगजीन, वाणी, कवि वचन सुधा या भारतेंदु? तो साथियों ये आपका उत्तर हो जाएगा कवि वचन सुधा की प्रशंसा में कहा गया है कि यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने वाला है। तो यह रामविलास शर्मा का कथन है जो कवि वचन सुधा के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के किस नाटक में केवल नारी पात्र है? नीलदेवी, श्री चंद्रावली, प्रेम जोगिनी या मुद्रा राक्षस? तो साथियों ये जाएगा श्री चंद्रावली। अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त या श्रीधर पाठक? बताइएगा इनमें से कौन सा हो जाएगा नूतन ब्रह्मचारी? तो नूतन ब्रह्मचारी आपका बताएं कौन सा हो जाएगा? तो साथियों ये हो जाएगा आपका बालकृष्ण भट्ट। कौन सा हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न है, त्रिवेणी उपन्यास के रचनाकार। त्रिवेणी उपन्यास के रचनाकार कौन है? राधा चरण गोस्वामी, हरिऔध, राम नरेश त्रिपाठी या किशोरी लाल गोस्वामी? त्रिवेणी बताइए त्रिवेणी के कौन हो जाएंगे? बताना है साथियों त्रिवेणी के कौन हो जाएंगे इनमें से? तो त्रिवेणी के आपको अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करिएगा त्रिवेणी, अन्यथा मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दूंगा। अगला हो जाएगा, वीरेंद्र वीर उपन्यास के लेखक कौन है? वीरेंद्र वीर उपन्यास के लेखक गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट, देवकी नंदन खत्री या भारतेंदु? वीरेंद्र वीर उपन्यास के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट, देवकी नंदन खत्री या भारतेंदु? तो साथियों ये हो जाएगा आपका देवकी नंदन खत्री, वीरेंद्र वीर। अगला है, बामा बन रंजन के लेखक हैं। बामा मन रंजन के लेखक शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, श्रीधर पाठक या हरिऔध? बामा मन रंजन के लेखक कौन हैं? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न, 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, राम नरेश त्रिपाठी या मैथिली शरण गुप्त? कौन हो जाएंगे इसमें से? बताइएगा। तो साथियों इनमें से हो जाएंगे 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, वृद्ध विलाप किसका नाटक है? वृद्ध विलाप भारतेंदु, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रेमघन या श्रीनिवास? बालकृष्ण सॉरी वृद्ध विलाप किसका है बताना है आपको, भारतेंदु, किशोरीलाल गोस्वामी या प्रेमघन या श्रीनिवास? तो साथियों हो जाएगा प्रेमघन का। अगला प्रश्न है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति नाटक का कौन सा रूप है? प्रहसन, भाण, नाटिका या गीत रूपक? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति नाटक का कौन सा रूप है? बताइए, प्रहसन। और साथियों कमेंट सेक्शन में बताइएगा वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति नाटक के रचयिता कौन है? बताइएगा जरूर। अगला प्रश्न है, कृष्ण चरित्र संबंधी नाटकों में भारतेंदु जी का निम्न में से कौन सा नाटक है? कृष्ण चरित्र संबंधी नाटकों में भारतेंदु जी का निम्न में से कौन सा नाटक है? प्रेमजोगिनी, नीलदेवी, श्री चंद्रावली, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति? बताइए कौन सा हो जाएगा? श्री चंद्रावली। कौन सा हो जाएगा? श्री चंद्रावली कृष्ण चरित्र संबंधी नाटकों में भारतेंदु जी का नाटक है। अगला है, भारतेंदु मंडल के अंतिम लेखक सदस्य थे। भारतेंदु मंडल के अंतिम लेखक सदस्य बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हरिऔध? कौन थे? बताइएगा, बताइएगा साथियों कौन थे? तो साथियों हो जाएंगे बाल मुकुंद गुप्त। कौन हो जाएंगे? बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के नवीन काल नाम किसने दिया? आधुनिक काल को नवीन काल नाम किसने दिया है?
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य शुक्ल ने, बाबू गुलाब राय ने या डॉक्टर नगेंद्र ने? तो साथियों ये दिया है बाबू गुलाब राय ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल तथा द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल तथा द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या आपका राम कुमार वर्मा? बताइएगा। तो ये हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, बंगवासी पत्र के संपादक थे, बंगवासी पत्र के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, राजा राममोहन राय या बालमुकुंद गुप्त? बंगवासी पत्र के कौन हो जाएंगे? तो साथियों बंगवासी पत्र के आपके बताएं कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे बालमुकुंद गुप्त। ठीक है। अगला है, भाषा गढ़ने की टकसाल किस पत्र को कहा जाता है? भाषा गढ़ने की टकसाल, कवि वचन सुधा, बंगवासी, हिंदी प्रदीप या ब्राह्मण? बताइए, भाषा गढ़ने की टकसाल किसको कहा जाता है? तो साथियों ये आएगा बंगवासी को। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली को साधु भाषा किसने कहा? खड़ी बोली को साधु भाषा, भारतेंदु, राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र या बालमुकुंद गुप्त? खड़ी बोली को साधु भाषा, खड़ी बोली को साधु भाषा किसने कहा है? भारतेंदु ने ही कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगदूत के संपादक कौन थे? बंगदूत, बालकृष्ण भट्ट, राजा राममोहन राय, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? बंगदूत के बताइए कौन होंगे? बंगदूत के कौन हो जाएंगे? तो साथियों राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा? समाचार सुधावर्षण, भारतेंदु, हंस या बनारस अखबार? बताइएगा कौन सा हो जाएगा? तो साथियों इनमें से हो जाएगा बनारस अखबार, उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला समाचार पत्र। अगला प्रश्न है, आनंद कादंबिनी पत्रिका का प्रकाशन क्षेत्र था? आनंद कादंबिनी का मिर्जापुर, कानपुर, आगरा, कलकत्ता? आनंद कादंबिनी बताइए। साथियों हो जाएगा मिर्जापुर। कौन सा? मिर्जापुर। अगला प्रश्न है, राधाचरण गोस्वामी का भारतेंदु पत्र कहां से निकलता था? राधाचरण गोस्वामी का भारतेंदु पत्र कहां से निकलता था? वृंदावन से। कहां से साथियों? वृंदावन से। निम्नलिखित प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों को बताइए किसकी हैं? पढ़ी कमाए कीनो कहा, हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश? यह दुआ किसका है? बताइएगा। भारतेंदु का, प्रताप नारायण मिश्र का, बालकृष्ण भट्ट का या प्रेमघन का? किसका है दोहा ये? तो साथियों यह है प्रताप नारायण मिश्र का। अगला है, अचरज होत तुमहु सम, गोरे बाजत कारे और तासों कारे कारे शब्द पर हैं बारे? बताइए किसकी पंक्तियां हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, रामनिवास त्रिपाठी या प्रेमघन? किसकी पंक्तियां हैं ये? अचरज होत तुमहु सम, गोरे बाजत कारे, तासों कारे कारे शब्द पर हैं बारे? बताइए किसकी हो जाएंगी? साथियों ये है प्रेमघन की। किसकी? प्रेमघन। अगला, रोबऊ सब मिल आबू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी ना जाई? किसकी पंक्तियां हैं? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, भारतेंदु या यशपाल? बताइएगा किसकी पंक्तियां हैं? तो साथियों ये तो बहुत ही सरल हैं। बताइए भारतेंदु की हैं। किसकी? भारतेंदु। अगला प्रश्न, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान? किसकी पंक्ति हैं? बालमुकुंद गुप्त की, बालकृष्ण भट्ट की, प्रेमघन की या प्रताप नारायण मिश्र की? बताइए। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान किसकी हो जाएंगी? तो ये हो जाएंगी प्रताप नारायण मिश्र। किसकी? प्रताप नारायण मिश्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हियो को सूल? किसकी पंक्ति हैं? भारतेंदु की, अयोध्या प्रसाद खत्री की, सुधाकर द्विवेदी की या बालकृष्ण भट्ट की? किसकी पंक्तियां हैं? तो साथियों ये हैं आपके भारतेंदु जी की। अगला, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सके सज्जन नहीं अंग्रेज? किसकी पंक्ति हैं? अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन की या भारतेंदु की? किसकी पंक्तियां हैं ये? तो साथियों ये हैं भारतेंदु जी की। अगला है, खड़ी बोली का आंदोलन किसकी रचना है? खड़ी बोली का आंदोलन, अयोध्या प्रसाद खत्री, जगमोहन सिंह, श्रीधर पाठक या हरिऔध? खड़ी बोली का आंदोलन बताइए किसकी रचना है? बताइएगा साथियों। तो ये हो जाएगी आपकी अयोध्या प्रसाद खत्री। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, पूरी अभी की कटोरिया सी चिरजीवो विक्टोरिया रानी समस्या पूर्ति करने पर सुकवि की उपाधि दी गई थी। पूरी अभी कटोरिया सी और चिरजीवो विक्टोरिया रानी समस्या पूर्ति करने पर सुकवि की उपाधि दी गई थी। अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र या प्रेमघन? बताइए। तो साथी हो जाएगी अंबिका दत्त व्यास। अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न किसकी पुस्तक है? हिंदी नवरत्न
मिश्रबंधु, राहु सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल? हिंदी नवरत्न किसकी हो जाएगी? मिश्रबंधु की। किसकी? मिश्रबंधु। अगला प्रश्न, ललिता नाटक से के रचयिता कौन है? रामनरेश त्रिपाठी, हरिऔध, हरिकृष्ण प्रेमी, अंबिका दत्त व्यास? ललिता नाटक के बताइएगा। अंबिका दत्त व्यास। अगला प्रश्न है, बिहारी बिहार किसकी काव्य रचना है? बिहारी बिहार, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट या महावीर प्रसाद द्विवेदी? बिहारी व्यास। साथी ये हो जाएगी अंबिका दत्त व्यास। अगला है, देवयानी काव्य रचना के रचनाकार कौन है? देवयानी बताइएगा। बालकृष्ण भट्ट, जगमोहन सिंह, सुधाकर द्विवेदी या अयोध्या प्रसाद खत्री? देवयानी किसकी रचना है? तो साथियों ये हो जाएगी जगमोहन सिंह। किसकी? जगमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, रसिक समाज कहाँ की साहित्यिक संस्था है? रसिक समाज कहाँ की साहित्यिक संस्था है? वृंदावन, मथुरा, कानपुर, बनारस? रसिक समाज बताइएगा। रसिक समाज कानपुर की है। रसिक समाज कहाँ की है? कानपुर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध के रचनाकार कौन है? एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न के रचनाकार, स्वप्न निबंध के रचनाकार? जगमोहन सिंह, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र या देवकी नंदन खत्री? एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध के रचनाकार कौन है? साथियों ये हो जाएंगे भारतेंदु। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की पीठिका की रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य की पीठिका डॉक्टर राजबली पांडे, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा या नामवर सिंह? हिंदी साहित्य की पीठिका, हिंदी साहित्य की पीठिका डॉक्टर राजबली पांडे। अगला, हिंदी भाषा का विकास के संपादक कौन है? हिंदी भाषा का विकास नंदुलारे वाजपेयी, श्याम सुंदर दास, अज्ञेय, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा? बताइए। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अगला, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? बताना है आपको। 1929, 1940, 1950 या 1925? तो साथियों ये तो बहुत ही सरल है, बताइएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। 1929 से 1940, 1950, 1925 कौन सा होगा? अगला प्रश्न है, गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? गंगा लहरी के पद्माकर, भारतेंदु, प्रेमगन या कि प्रताप नारायण मिश्र? बताइए। गंगा लहरी। तो साथियों पद्माकर। अगला प्रश्न, गो संकट नाटक के रचनाकार कौन है? गो संकट बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, प्रेमगन या प्रताप नारायण मिश्र? गो संकट। बताइए किसका हो जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र। गो संकट। अगला है, अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार कौन है? अंधेर नगरी। तो साथियों अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार, अंधेर नगरी के आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न है, चंद छंद वर्णन की महिमा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि, राम प्रसाद निरंजनी, बनारसीदास जैन या किशोरीलाल गोस्वामी? तो गंग कवि ही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, शिक्षादान व्यंग्यपूर्ण नाटक रचनाकार हैं? शिक्षादान व्यंग्यपूर्ण प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमगन, बालकृष्ण या भारतेंदु? शिक्षादान बताइए कौन सा हो जाएगा? प्रेमघन हो जाएंगे, प्रेमघन। अगला प्रश्न है, आलोचना का प्रारंभ किस कवि द्वारा माना जाता है? आलोचना का प्रारंभ बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र या भारतेंदु? आलोचना का प्रारंभ किस कवि द्वारा माना जाता है? तो ये भारतेंदु द्वारा। अगला प्रश्न है, शिव शंभू का चिट्ठा व्यंग्यात्मक निबंध के रचनाकार कौन है? शिव शंभू का चिट्ठा बालमुकुंद, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीधर पाठक, किशोरी लाल गोस्वामी? कौन हो जाएंगे बताइए? बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, इंशाअल्लाह खां या यशपाल? तो इंशाअल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी। निस्सहाय हिंदू किस प्रकार का उपन्यास है? निस्सहाय हिंदू रोमानी, सामाजिक या जासूसी या धार्मिक? निस्सहाय हिंदू। तो निस्सहाय हिंदू साथियों बताइएगा कौन सा हो जाएगा? सामाजिक। अगला प्रश्न है, विश्मौषधम नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु, बालमुकुंद गुप्त, सुधाकर द्विवेदी या शंकर? हैं बताइए। भारतेंदु, बालमुकुंद, सुधाकर द्विवेदी या शंकर स्वरूप? कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हो जाएंगे। और साथियों विश्मौषधम में कौन सी संधि होगी ये भी बताना आप। विश्मौषधम में कौन सी संधि होगी बताना है आपको। संधि विच्छेद और बताना है इसका संधि का नाम। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? 1930, 1950, 1828 या 1920? यहाँ 1928 हो जाएगा साथियों, ये है ना ब्रह्म समाज। तो ये कौन सा हो जाएगा साथियों बताइएगा? 1928। हिंदुस्तानी भाषा नाम से हिंदी का व्याकरण सर्वप्रथम किस विदेशी विद्वान ने लिखा है? हिंदुस्तानी भाषा
नाम से हिंदी का व्याकरण सर्वप्रथम किस विदेशी विद्वान ने लिखा? बेंजामिन शुल्ज, गियर्सन, गिलक्राइस्ट या जॉन जोशुआ केटलर? तो साथियों ये लिखा है आपका जॉन जोशुआ केटलर ने। अगला प्रश्न है, हिंदवी भाषा का कोश ग्रंथ के रचयिता कौन है? हिंदवी भाषा का कोश कौन है? सत्यदेव चौधरी, प्रेमचंद, पादरी आलम या माता प्रसाद गुप्त? कौन हो जाएंगे साथियों? इसमें से कौन से हो जाएंगे हिंदवी भाषा का कोश ग्रंथ के रचयिता? तो साथियों ये हो जाएंगे आपके पादरी आलम। अगला है, मिश्र बंधु विनोद के कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5? तो साथियों ये हो जाएगा आपका 4। कितने? 4। अगला है, रेल का विकट खेल नाटक किसका है? रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल, तो ये हो जाएगा, बताइएगा इनमें से राजा लक्ष्मण सिंह, प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट या अंबिकादत्त व्यास? तो रेल का विकट खेल है बालकृष्ण भट्ट का। अगला प्रश्न है, सिखों का उदय और अस्त किसकी रचना है? सिखों का उदय और अस्त, तो साथियों सिखों का उदय और अस्त किसकी रचना है? राजा शिव प्रसाद सितारेंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हरिऔध? किसकी है रचना? तो ये हो जाएगी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है, मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? मिश्रबंधु, भारतेंदु, कालिदास या राजा लक्ष्मण सिंह? मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चंद छंद वर्णन की महिमा की भाषा कौन सी है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या डिंगल? कौन सी हो जाएगी? चंद छंद वर्णन की महिमा खड़ी बोली, कौन सी हो जाएगी? खड़ी बोली। भारतेंदु के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है? स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है, बताइए। नील देवी, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी या सत्य हरिश्चंद्र? भारतेंदु के किस नाटक को स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है? तो साथी हो जाएगा नील देवी। कौन सा? नील देवी। अमर सिंह राठौर किसका ऐतिहासिक नाटक है? अमर सिंह राठौर किसका ऐतिहासिक नाटक है? राधा कृष्ण दास, प्रेमघन, राधा कृष्ण गोस्वामी या अंबिकादत्त व्यास? अमर सिंह राठौर किसका ऐतिहासिक नाटक है, बताइए, बताइए साथियों कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राधाचरण गोस्वामी। कौन सा? राधाचरण गोस्वामी। अगला प्रश्न है, देश देशा नाटक के रचनाकार कौन है? देश दशा नाटक के रचनाकार भारतेंदु, गोपाल राम गहमरी, मेहता, लज्जाराम शर्मा या प्रेमचंद? देश दशा के नाटक के रचनाकार ये हो जाएंगे साथियों गोपाल राम गहमरी। कौन? गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न है, देवताओं से हमारी बातचीत किसका निबंध है? देवताओं से हमारी बातचीत बालकृष्ण भट्ट, प्रेमगन, अज्ञेय, महावीर प्रसाद द्विवेदी? देवताओं से हमारी बातचीत, तो देवताओं से बातचीत कौन कर रहा है? बालकृष्ण। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, समझदार की मौत है व्यंग्यात्मक निबंध किसका है? समझदार की मौत है, बताइए। भारतेंद्र प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त या बालकृष्ण भट्ट? बताइए कौन सा हो जाएगा समझदार की मौत? तो साथियों इनमें से हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। तो साथियों ये हमारे आज भारतेंदु युग जो है उससे संबंधित प्रश्न जितने भी थे वो आज यहाँ समाप्त होते हैं। और साथियों अब हम आगे द्विवेदी युग को शुरू करेंगे और ये जो पुस्तक टंडन जी की है उससे हम आपके ये प्रश्नों को करा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है इसमें त्रुटियां भी कुछ हो जाती हैं तो उनको क्षमा करें। आपको अगर सही इसमें कुछ हमसे भी गलतियां हो सकती हैं तो आप भी उसमें अगर कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसा है तो बता दिया करिएगा, हम उसको सहर्ष स्वीकारेंगे। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों हम अगली वीडियो के साथ आप सबको मिलेंगे और तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे यदि टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल लिंक दिया है इस तरीके से, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ खुल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आप हमारे वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको सभी नोट्स फाइल्स में जाके मिल जाएंगी, सभी जितने भी हम आपका PDF वगैरह सारा कुछ मिल सकता है आपको और वहाँ से आप ले सकते हैं। क्यूज वगैरह भी वहाँ पे आपसे कराई जाती है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।